अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईटी सॉल्यूशन ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाया हूँ। उसमें यहाँ 3 kV का एक सेटअप लगा हुआ है, 2 बैटरीज़ के साथ 24 वोल्ट के साथ ये मतलब पूरा सेटअप बना हुआ है। अच्छा, इसमें इशू ये आ रहा था, एक तो इसका ब्रेकर जो है वो बार बार ट्रिप हो रहा था, और एक इसका जो वापटा जहाँ से ये इन लेता है वो वाला जो पावर शू लगा हुआ था और पावर प्लग जो लगा हुआ था, पावर बोर्ड जो लगा हुआ था, तीनों चीज़ें, पावर शू, पावर प्लग, वो भी बार बार बर्न हो रहे थे। तो उसकी वजह ये थी कि इस सेटअप के अंदर चार्जिंग जो है एम्पेयर वो ज़्यादा फास्ट हुए थे। 2 बैटरीज़ के साथ मैक्सिमम जो एम्पेयर सेट किए जाते हैं वो 20 to 25 कर लें, मैक्सिमम आप करना चाहें तो 30 कर लें। इसके एम्पेयर सेट हुए थे कि 50 एम्पेयर। इट्स मीन कि जब आपकी बैटरी 0 पे चली जाएं या 10% पे जाके कट ऑफ हो जाएं, तो जब लाइट आती थी, चार्जिंग स्टार्ट होती थी, तो फिर ये उसको जो चार्ज करना स्टार्ट करता था वो 50 एम्पेयर के साथ करता था। फिर ग्रेजुअली वो एम्पेयर डाउन होते जाते थे, लेकिन जो स्टार्टिंग में लोड पड़ता था उसका अफेक्ट क्या होता था, एक तो ब्रेकर जो आउट पे लगा हुआ है यूपीएस की वो बर्न हो जाता था, और जो इसके अंदर फ्यूज़ कार्ड टिपों के साथ जो फ्यूज़ लगे हुए, मैं आपको थोड़ा शो करा देता हूँ। ये अंदर आपको रेड कलर के 4 फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। वो फ्यूज़ जो हैं वो क्या कर रहे थे, बार बार बर्न हो रहे थे। वजह क्या थी कि चार्जिंग एम्पेयर ज़्यादा हुए थे। तो चार्जिंग एम्पेयर कहाँ से सेट करते हैं वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। यहाँ पे लाइट हमने ऑफ़ की हुई है, इसलिए थोड़ा सा डार्क आपको फील होगा, लेकिन फिर भी विजिबल है। तो यहाँ पे एम्पेयर कैसे सेट करते हैं वो भी मैं आपको अभी लाइट ऑन करके फिर बताता हूँ। तो इसका जो लाइट प्लग है ये भी मैंने चेंज किया है, ये नया लगाया है। और ब्रेकर यहाँ पे ये जो पुराना है ये भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा येलो हुआ बर्न होगा। नया ब्रेकर जो आउट पे हमने लगाया वो मैंने वहाँ पे दोबारा उसी लोकेशन पे रिप्लेस कर दिया है। अब चूँकि ये जगह बहुत तंग है, इसलिए यहाँ पे सेटिंग इसकी ऐसे ही बन रही है। अब हम कोशिश करते हैं कि पूरा सेटअप ऑन करके, लाइट ऑन करके, तो बाकी जो इसके एम्पेयर की सेटिंग है वो आपको दिखा दें। क्लम मीटर से एम्पेयर आपको चेक करा देंगे। और इसकी चार्जिंग लाइट्स की थोड़ी सेटिंग आउट हुई हुई है, ये 2 लाइट्स पे जाके यानी कि 20% पे जाके फुल शो कर रहा है, तो वो भी उसकी सेटिंग भी हम अभी आपको बताते हैं कि कैसे सेट की जाती है। अच्छा, ये मैंने अब डीसी प्लस पे मीटर लगाया है, तो एम्पेयर देखने के लिए कि एम्पेयर अभी कितने सेट हैं। तो ऑलमोस्ट बैटरीज फुल हैं, शायद 80-90% का हो। ऑलमोस्ट बैटरीज फुल हैं, शायद 80 या 90% तक फुल हैं। तो अगले को 20 मिनट में इसको फुल करना चाहिए। तो इस वक्त एम्पेयर जो आ रहे हैं वो 16.4, 16.6 पे आ रहे हैं। अब जो बैटरीज का लेवल अप होता जाएगा, एम्पेयर नीचे ऑलमोस्ट 14 या 13 पे आके स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ये था एम्पेयर को चेक करने का एक तरीका। अब इसकी आउटपुट को भी देख लेते हैं हम कि आउटपुट पे ये कितने निकाल रहा है। अच्छा, ये मैंने अब यूपीएस की आउट पे इसकी प्लस माइनस लगाई है। तो इसकी अब अगर रीडिंग देखें तो आउटपुट पे एसी आउट जो निकाल रहा है 237 यानी कि 238-37 निकाल रहा है। तो ये बेस्ट सेटिंग है। पूरे 220 रखेंगे तो जब लोड पड़ेगा तो वो फिर ऑलमोस्ट 210 पे आ जाएगा या 198 पे आ जाएगा। इसलिए ये बगैर लोड के अब इतनी रेटिंग इसकी सेट की है। जैसे ही लोड पड़ेगा तो ये 220, 218 पे आके स्टेबल हो जाएगा। अब हमारा जो लोड है वो फ़िलहाल डायरेक्ट वापटा पे लगा हुआ है। उस वाले शू को हम निकाल के इसकी आउट पे लगाएंगे यहाँ पे। तो अब वो मैं लगा के आपको चेक कराता हूँ। ये हमने इसकी आउट लगा दी और जितना भी लोड था वो चल रहा है, लेकिन फिर भी फॉर सेफ साइड अब हम आउट पे देख लेते हैं अभी लोड कितना है। पूरा तो नहीं लोड चल रहा होगा, लेकिन देखते हैं कि आउट पे लोड कितना पड़ा हुआ है। अच्छा, ये यूपीएस की आउट की जो वायर है प्लस वाली, उस पर मैंने कलम मीटर लगाया है, तो वो शो कर रहा है 4.4 का एम्पेयर इस वक्त चल रहा है, लोड चल रहा है। यूपीएस की आउट पे जो इस वक्त लोड चल रहा है 4.4 एम्पेयर। तो एम्पेयर को अगर शॉर्ट साहब को फार्मूला बताऊँ ना कि कितने वाट हैं, तो जितने एम्पेयर हो ना उसको मल्टीप्लाई बाय आप 1.6 या 1.65 से 1.65 या 1.60 से मल्टीप्लाई कर लें, तो लोड आपके सामने आ जाएगा कि कितना लोड है इस वक्त, कितने वाट में है लोड। अच्छा, अब इसकी अगर चार्जिंग की बात करें तो बैटरीज मैंने आपको बताया, मैंने डायरेक्ट उससे डीसी जो मीटर है उससे भी चेक कर लिया है। बैटरीज को होना चाहिए 4th स्टेज पे या 5th वाली लास्ट वाली ब्लिंक करते हुए, लेकिन इसकी लाइटिंग जो है, इनकी सेटिंग जो है अंदर से किसी ने छेड़ी है, जो भी कोई सीन था या आउट हुई है, तो उसको सेट करने का तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे होना चाहिए। इसको हमने लेके जाना है 4th या 5th स्टेज पे।
ये इसके अंदर एक वेरिएबल है जो बैटरी की लाइट्स को एडजस्टमेंट के तौर पे काम आती है। मैं उस वेरिएबल को हल्का हल्का स्मूथली क्लॉकवाइज जो है वो घुमा रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि हमारी जो लाइट की सेटिंग है, बैटरी फुल होने की जो सेटिंग है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होती जाएगी। जहाँ हमें लगा कि अब बैटरी जिस हिसाब से हैं वहाँ हम उसको घुमाना छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने घुमाया उसको वेरिएबल को क्लॉकवाइज, तो उसकी लाइट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ थर्ड पे हम स्टेज पे आ गए। अब जो मैं इसको और थोड़ा घुमा रहा हूँ, बड़ा स्लो इसको घुमाना होता है, फिर थोड़ा वेट करना होता है 4 से 5 सेकंड का। फिर उसके बाद रिज़ल्ट जब आता है उसके बाद फिर थोड़ा घुमाना होता है। इस तरह एकदम से आप उसको घुमाना क्लॉकवाइज शुरू कर देंगे तो वो आपकी सेटिंग आउट कर देगा। ये देखें 4 स्टेज पे आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूँगा कि यहाँ पे मुझे पता है बैटरीज उसने फुल की हुई थी। अभी जब मैंने ये सेटअप दोबारा बंद करके ऑन किया तो फिर 0 से उसने स्टार्ट दिया। तो अब यहाँ पे मुझे इसकी सेटिंग ठीक है। अगर मज़ीद इसको फुल करते हुए कोई एक लाइट जो लास्ट वाली रह गई है वो इसने ना शो की, 4th लाइट्स भी आके इसने कह दिया 4th स्टेज पे कि ठीक है मैं ट्रिप हो चुका हूँ, फुल हो चुका हूँ, तो फिर हमें थोड़ा सा इस वेरिएबल को और घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। उससे ये लाइट का एक स्टेप और ऊपर हो जाएगा। ये थी इसकी लाइट और जो इसकी सेटिंग है फुल होने की, उसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहा करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियोस देखने का।